राधे राधे, राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धवला मेटा। वैसे सभी आ गए हैं बच्चे और भी जुड़ते हुए जा रहे हैं क्लास में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे रीड फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल पटवारी सभी के लिए हमारा त्रिभुज वाला टॉपिक चल रहा था। तो त्रिभुज वाले टॉपिक में हमने त्रिभुज का बेसिक जानकारी हमने ले ली थी। अब हमारे पास जो है त्रिभुज की बेसिक जानकारी हो गई थी। अब हम उसके जो पार्ट फर्स्ट लेते हैं और पार्ट फर्स्ट में कुछ प्रश्नों को देखते हुए उससे पहले एक टॉपिक हमारा और बच गया था, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो उसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्न पर बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। मैंने यहाँ पर आपके कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार लिख दिए। सबसे पहला लिखा है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम। सुबह की इस क्लास में एक बार फिर से सबसे पहला लिखा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हो गया प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन कोण दे रखे, तीनों कोण न्यून कोण है। समकोण केवल इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कोण जो होंगे वो न्यून कोण होंगे। और अधिक कोण में केवल एक कोण अधिक होगा, बाकी दोनों कोण न्यून कोण। चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें दो कोण जो होंगे वो कम से कम न्यून कोण होंगे। ये ध्यान हमेशा बात याद रखना आप। एक कोण चाहे वो अधिक हो, चाहे समकोण हो, चाहे न्यून कोण हो, लेकिन दो जो शेष अलावा जो कोण बचे हुए हैं उस कोण के अलावा वो हमेशा क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने त्रिभुज भी चित्र भी बना दिया। अब दोस्तों देखना, अपन समकोण त्रिभुज की बात करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिखा मैंने आपके सामने आज। ये अगर आपको याद हो गया, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठता है, यहीं से बनता है, ये चीज़ आपको याद हो गई तो इस आप न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण में कुछ भी गलत नहीं करेंगे। सबसे पहले अपन इस चित्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को अपन कर्ण कहते हैं। जब अगर अपन त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं आपको पूरा डीप में बताता, लेकिन यहाँ पर अभी अपन त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे, एक बेसिक जानकारी ले ले। लेकिन आप याद रखना कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, और वही उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी जो है मेरी सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आधार और लंब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मैंने लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू कलर के पेन से एक लाइन लिखी कि दो भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तब क्या बनता है, समकोण। और ये होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस भुजा का वर्ग और इस भुजा का वर्ग दोनों का योग करे वो किसके बराबर होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, उसे अपन कहते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण कोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर इसी के लिए मैंने दूसरी लाइन लिखी कि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, तब भी क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अगर ये 90 डिग्री तो ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण। और न्यून कोण क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45। तो इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। गुड मॉर्निंग, आप सभी का गुड मॉर्निंग, राधे राधे हो गया सभी को, राम राम, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब अपन बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की, कि प्रत्येक कोण क्या है, न्यून कोण ये हो गया। अब हमारे पास ये तो हमें पता है बी जो है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो इस बी के सामने जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। तो बी स्क्वायर यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर है, तो समकोण। अब देखते हैं बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी जो भुजा है उसके वर्ग से ज़्यादा है, कम है, कम होगा ना, मतलब ज़्यादा होगा भाई। ये तो कम है ना, इसके सामने कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। इसका मतलब ये कम है और ये ज़्यादा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है, तब क्या होता है, न्यून कोण।
लेकिन किसी त्रिभुज का एक कोण दो अन्य शेष कोणों के योग से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। वर्ग और उसमें याद रखना, बस यहाँ कंफ्यूज मत होना। अधिक कोण की बात करते हैं, इसमें केवल एक कोण जो होगा वो अधिक कोण होगा, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो ये बी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो बी स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस भुजा का मान और इस भुजा का वर्ग करेंगे और बी के सामने जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? अधिक कोण बन रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के वर्ग से कम हो तब क्या बनता है? अधिक कोण बनता है। या यूँ कह सकते हैं किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से बड़ा हो तब क्या बनता है दोस्तों? अधिक कोण बनता है। यहाँ पर जो मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर 3 कॉलम बना के तीनों कोणों के बारे में जो मैंने बेसिक जानकारी लिखी वो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है दोस्तों। इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए अपनी कॉपी में। अब और कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछिए। यहीं से प्रश्न उठ के आता है कि दो भुजाओं के वर्गों का एक तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक हो तब क्या होता है? दो भुजाओं के वर्गों का तीसरी भुजा से योग के वर्ग के बराबर होता है तब क्या होता है? तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ वर्ग में न्यून कोण में अधिक होगा और अधिक कोण में न्यून होगा, लेकिन कोणों में अगर बात करेंगे तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब अपन इसी पर कुछ प्रश्न देखते हैं, फिर अपन चर्चा करते हैं आगे दूसरे प्रश्नों की। एक प्रश्न लिखा मैंने आपके सामने, यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप क्रमशः, ये 5 प्रश्न लिख रहे कि हमें ये बताना है कि इन पांचों प्रश्नों के अंदर से जो भी हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, उन तीनों में से कौन सा त्रिभुज यहाँ पर बनेगा वो हमें आपको बताना है। तो इन पाँचों प्रश्नों को अपन देखते हैं कि सबसे पहले दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो समकोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के वर्ग से कम होता है तब अधिक कोण। दो भुजाओं के वर्गों का योग जब तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक होता है तब न्यून कोण। बस यही चीज़ आपको बतानी है। अगर इन दोनों भुजा का वर्ग करूँ यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, 36 64 100, यानी ये क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। तो इसका मतलब आपके पास जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। भाई बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। अब इसकी बात करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 और 25 कितना हो गया? फिर से समकोण त्रिभुज बन गया। यानी ये फिर से क्या बन गया आपके पास? समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 6 7, 5 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया और फिर हमने 7 का स्क्वायर किया। पहले 5 का स्क्वायर किया, फिर 6 का स्क्वायर किया, फिर हमने 7 का स्क्वायर किया। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इससे अधिक आ रहा है। जब इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इससे अधिक आता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है दोस्तों? वो बन जाता है आपके पास न्यून कोण त्रिभुज। यही बनता है। 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29 और 6, यानी ये शर्त बन रही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। लेकिन लास्ट प्रश्न है कि 3 5 9, यही पहला 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 और 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग से कम आ रहा है। जब कम आता है तो कौन सा कोण बनता है? अधिक कोण। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अधिक कोण। क्या बन जाएगा यहाँ पर? अधिक कोण त्रिभुज। अब दोस्तों ध्यान से देखना, मैंने पांचों प्रश्न आपके सामने लिखे। इन पांचों प्रश्न में से मुझे देख के ये बताइए कि इनमें से कौन सा त्रिभुज सही है, मतलब किस माप का भुजा, किस माप की भुजा वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो आपके सही है। यहाँ देखकर मुझे एक बार बताइए आप।
किस भुजा वाली माप का जो त्रिभुज बनाया हमने वो हमारे लगभग सही है। लगभग क्या मतलब पूरा ही सही है दोस्तों। हमारा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा जो है वो गलत है। क्योंकि दोस्तों भले इंसान हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसका वर्ग कर दिया और उसके बाद ही आप उसका त्रिभुज का पता लगा रहे हैं। वर्ग करने पर उससे सबसे पहले जो हमारे पास त्रिभुज की माप दे रखी है, त्रिभुज की भुजा दे रखी है, उसके आधार पर भी पता करो कि ये न तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, न न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, न ही समकोण त्रिभुज बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसका रीज़न बताता हूँ कि त्रिभुज बनने की कंडीशन क्या होती है। मैंने स्टार्टिंग में रेखा कोण बिंदु वाला जब चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था कि त्रिभुज बनने वाली की शर्त ये होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी दो भुजाओं का योग जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। दो भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से अधिक हो तब त्रिभुज बनता है। दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होता है तब आपकी क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। कि दो भुजाओं का योग यानी तीसरी भुजा से अधिक होती है। यहाँ 3 और 5 को जोड़ो कितना हो गया 8। इस 8 जो है वो क्या 9 से बड़ा है, नहीं है। जब 8 9 से बड़ा नहीं है तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा दोस्तों। यहाँ देखिए 6 और 8 कितना हो गया 14। 14 और 10 में 14 और 10 बड़ा है, 14 10 से बड़ा है। 3 और 4 7, 7 जो है वो 5 से बड़ा है। 5 और 6 11, 7 से बड़ा है। 5 और 2 7, 6 से बड़ा है। लेकिन 3 और 5 9 से बड़ा नहीं, क्योंकि 3 और 5 8 होता है। तो हमारे ज़रूरी नहीं है कि इन दो भुजाओं का वर्ग कर दिया और तीसरी भुजा से बराबर आ रहा है, अधिक आ रहा है, कम आ रहा है, सीधा त्रिभुज बन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखनी है कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से अगर अधिक आया तभी आपका त्रिभुज बनेगा। उसके बाद ये जो है वो वर्ग वाली बात होगी। बाकी ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज में अंतः अभिमुख कोणों का अंतर 30 डिग्री हो, वो बना बहिष्कोण जो है वो 150 डिग्री हो। तो त्रिभुज हमें बताना है कैसा त्रिभुज बन रहा है। कि सबसे पहले इसमें देखा है किसी त्रिभुज में अंतः अभिमुख कोणों का अंतर, यानी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दो एक त्रिभुज है, इसके अंदर जो बनने वाला कोण है यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर यह अंतः अभिमुख कोण कहलाता है। बाहर बनने वाला कोण यानी ये जो होता है वो अब बहिष्कोण कहलाता है। तो इन दोनों कोणों का योग यानी ये मान लेता हूँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दे रखा है, सॉरी अंतर कह रहा है। इन दोनों अंतर का है 30 डिग्री, क्योंकि अंतर अभिमुख कोणों का अंतर क्या है 30 डिग्री। फिर कह रहा बना बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला, इन दोनों का योग जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कोण ए प्लस कोण बी बराबर 150। तो ये कितना हो जाएगा, कट गया, ये हो जाएगा 2 कोण ऑफ ए बराबर 180 डिग्री। यानी अब इसको मैं मिटा देता हूँ तो कोण ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। और कोण ए 90 डिग्री आया, इसका मतलब इसने पूछा जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि अंदर जो बनने वाले जितने भी कोण होते हैं उन सभी का योग 180 डिग्री होता है और वही अंतः अभिमुख कोण कहलाते हैं। तो उन दोनों का अंतर तो 30 डिग्री देखा। बाहर बना हुआ कोण बहिष्कोण क्या कहलाता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का अंतः अभिमुख कोणों का योग बाहर बने कोण के योग के बराबर होता है, उसे ही अपन बहिष्कोण कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी डी और यहाँ पर ई मान लेते हैं अपन इसको। अब इसमें ये देखना दोस्तों, इसमें इस त्रिभुज को समझने के लिए क्या करते हैं कि मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। तो ये अगर डी पर 25 डिग्री का बन रहा है, सी पर 35 डिग्री का बन रहा है, यानी इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है। और इस प्रकार से जब एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण
यानी ये आकृति इस प्रकार से बन रही है कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। इसका मतलब 25 और 35 जो जोड़ा वो कितना आया, 80। यानी कोण बी का जो मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। इन दोनों कोणों का जो योग है वो इस भुजा यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। तो 25 और 35 कितना हो गया, 80। तो कोण बी का जो मान है वो कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ 80 डिग्री आ गया तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो इस बाहर बनने वाले कोण के बराबर, क्योंकि अंतःअभिमुख कोणों का जो योग होता है बाहर बनने वाले कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी ये किसके बराबर हो जाएगी, एक्स के। तो एक्स बराबर अपन लिख सकते हैं 60 प्लस 80 बराबर हो जाएगा आपके 140 डिग्री। 60 प्लस 80 बराबर हो जाएगा आपके 140 डिग्री। सॉरी यहाँ 80 नहीं आएगा, यहाँ 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ आ गया आपके 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके 60 और 60 120 डिग्री आ जाएगा कि 25 और 35 60 डिग्री हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। पहला प्रश्न है चौथा नंबर, यदि ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी हो तो ए डी सी का मान निकालना। और इसमें हमें कोण बी जो दे रखा है वो 40 डिग्री दे रखा है। यानी ये जो भुजा है ए बी भुजा ए सी के बराबर है और ये सी डी के भी बराबर है। अब देखना, जब ए बी बराबर ए सी है तो यहाँ पर आधार में बनने वाले दोनों कोण जो होंगे वो भी कितने डिग्री हो जाएंगे, 40 डिग्री। तो कोण सी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40। आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। ठीक है, जब ए बी बराबर किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो आधार में बनने वाले दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया, 40 डिग्री। अगर मैं इन सब को हटा देता हूँ तो ये चित्र मेरा इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कौन सा है, रेखिक कोण युग्म। तो ये रेखिक कोण युग्म जब ये 40 डिग्री, तो ये पर कितना आ गया आपके पास, 140 डिग्री आ गया। तो ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें इन दोनों कोणों में से एडीसी का मान निकालना है। और त्रिभुज में मैंने बताया था कि 3 कोण में से कोई सा भी 2 कोण जो होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। जब ये 140 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 140 डिग्री है तो बचा कितना, 40 डिग्री। 40 डिग्री में से ये कितना डिग्री, 20 डिग्री, और ये कितना डिग्री, 20 डिग्री। तो कोण डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने डिग्री आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। यानी कोण डी बराबर हो जाएगा आपके, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब एक कोण 140 आ गया तो बचा हुआ जो एक कोण है वो कितने डिग्री का, वो बचे हुए जो कोण हो जाएंगे वो 20-20 डिग्री के हो जाएंगे, तब जाके 40 हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़ी कोण की नाप क्या है। 3 कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3:7 और सबसे बड़े कोण की नाप बतानी है हमें। तो किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात, 3 कोणों का अनुपात मतलब हमने जब भी अनुपात वाला सवाल हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बताया था कि कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, ये दे रखा है 2:3:7। अब अपन अगर इसमें मान निकाले कोण ए कोण बी और कोण सी कितना हो जाएगा, मान निकालने के लिए 2x 3x और 7x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 2x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। 7 3 10 2 12x बराबर 180 डिग्री। और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। इसने कहा सबसे बड़े कोण की माप 2 3 और 7 में सबसे बड़ा 7x है। तो कोण सी बराबर 7 × 15 यानी 15 7 कितना होता है, 105 डिग्री। तो सबसे बड़े कोण की माप जो आएगी वो कितना डिग्री आएगी दोस्तों, सबसे बड़े कोण की माप आएगी आपके पास 105 डिग्री। अब इसे आराम से उतारिए इस सवाल को, इन दोनों सवालों को। पीछे तक दिख रहा होगा सर जी। यदि त्रिभुज एबीसी में
किसी त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 4 कोण C हो तो ABC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमने अनुपात वाला चैप्टर पढ़ा था, तब इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे, तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ लिखा था 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर हमने क्या मान लिया था, उसको K मान लिया था। तो यहाँ से अगर A की वैल्यू निकालेंगे तो K क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K/3, और C की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, K/4। अब हमें अनुपात निकालना है A अनुपात B अनुपात C, तो ये हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C। अब यहाँ से के तीनों हट गया, तो मैं सीधा से लिख रहा हूँ 1/2:1/3:1/4। और मैंने बताया था अनुपात के चैप्टर में जब भी इस तरह का कंडीशन आ जाए तो नीचे जो हर में संख्या होती है उसका लघुत्तम ले लो। नीचे हर में संख्या क्या है, 2, 3, 4, और 2, 3, 4 का लघुत्तम कितना आता है दोस्तों, 12 आता है, और 12 का तीनों के साथ गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। ये हो जाएगा आपका 6 बार, ये हो जाएगा आपका 4×3 = 12 बार, और ये हो जाएगा आपका 3। तो 6:4:3 इसका क्या जाएगा दोस्तों, अनुपात आ जाएगा 6:4:3। नेक्स्ट सवाल, कोण A का मान निकालना है। सेम कंडीशन यही है कि इन तीनों को है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3A बराबर 4B बराबर 6C। ठीक है, इस पूरे को किसके बराबर मान लिया, K के बराबर मान लिया। तो A का जो वैल्यू आ गया K/3, B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके K/4, और C की जो वैल्यू आ गई K/6। कोण A का मान निकालना, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी ये हो जाएगा K/3 प्लस K/4 प्लस K/6 बराबर 180 डिग्री। इन सबको लघुत्तम लिया, 3 और 4 और 6, 3, 4, 6 का लघुत्तम कितना आता है दोस्तों, 12 आता है। लघुत्तम कितना आता है दोस्तों, 12। यहाँ भाग दिया तो 4K प्लस 3K प्लस 6K, सॉरी 2K। ठीक है, 4, 3, 7 और 2, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9K बराबर 180 डिग्री इंटू 12। K की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से अपन, तो 180 अपॉन इंटू 12 अपॉन, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा इधर ही। अगर अपन K की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 इंटू 12 अपॉन 9 से ये कट गया 2 बार, यानी K की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 240। हमें किसका मान निकालना है, हमें A का मान निकालना है। तो A का मान यानी A बराबर कितना है, K/3। K/3 है, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ A बराबर हो जाएगा 240/3 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। तो A की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी आपके पास, A की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो उस वजह से अपन ने इसको ABC के मान रख दिए तीनों, और उसके बाद हमने K का वैल्यू निकाला। तो K का वैल्यू आया 240, और जो K का वैल्यू आया वो हमने इधर रख दिया। तो हमारे पास A का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, यदि त्रिभुज ABC में 2A बराबर 3B हो तथा 4B बराबर 5C हो तो ABC का अनुपात निकालना। सेम अगर ये प्रश्न अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इधर से, ये पूरा सेम प्रश्न किसका बन जाता है, अनुपात समानुपात वाला। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आया तो हमने क्या किया था, 2A बराबर क्या लिखा था, 3B, यानी A/B का जब मान निकाला था वो कितना आया था, 3/2। फिर हमने ये देखा था 4B बराबर आ रहा है 5C, यानी B/C हमने लिया तो कितना आ रहा है, 5/4। अब हमें अनुपात किसका निकालना है, A अनुपात B अनुपात C, यानी A/B तो कितना लिख सकते हैं, 3:2। A/B को A अनुपात B भी लिख सकते हैं, B/C को अपन 5:4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अनुपात निकालना है तो 3 × 5 कितना हो गया, 15, 5 × 2 कितना हो गया, 10, 4 × 2 कितना हो गया, 8। यानी अनुपात कितना आ गया, 15:10:8 इसका अनुपात आ गया। ये अनुपात वाले चैप्टर वाला ही प्रश्न है, तो आप उसको उस टाइप से भी कर सकते हैं। हमारे को अनुपात चाहिए था, त्रिभुज ABC का जो अनुपात है वो कितना आ गया,
15:10:8। नेक्स्ट सवाल है, किसी त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू 125 डिग्री है, कोण ए प्लस कोण सी की वैल्यू 115 डिग्री, हमें कोण बी प्लस कोण सी की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। जब मैंने इसको लिखा है तब मैंने कहा था कि इस चीज़ का मैं बार बार उपयोग करूँगा, हर जगह इसी का होगा। तो ये देख लो ये हो रहा है। अब हमारे पास कोण ए प्लस कोण बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125 डिग्री, यानी कोण सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125। यहाँ रखने के बाद मैंने उधर भेज दिया, तो कोण सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना डिग्री आ जाएगी मेरे पास, 55 डिग्री आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 55 डिग्री। अब हमारे पास कोण ए प्लस कोण सी की वैल्यू आप दे रखी है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 115 डिग्री। सी का मान इसमें रखा, यानी तो कोण ए का मान आ जाएगा, और 115 में से मैंने 55 घटाया तो कितना हो जाएगा, 115 माइनस 55, ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री। यानी कोण ए की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब आपको क्या मान निकालना है, कोण बी प्लस कोण सी, क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। ये आपको निकालना है, इसका मतलब ये दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी कोण बी प्लस कोण सी की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो कितना डिग्री आ जाएगी दोस्तों, कोण बी प्लस कोण सी बराबर आ जाएगी आपके पास 120 डिग्री। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री व अंतर 24 डिग्री, तीसरा कोण हमें निकालना है। दो कोणों का योग, यानी अपन यूँ लिख सकते हैं इसको, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है, 116 डिग्री, कोण ए माइनस कोण बी कितना है, 24 डिग्री। अंतर ये हो गया, दोनों कट गए तो ये कितना हो गया, कोण ए, यहाँ आ जाएगा आपके पास 92 डिग्री। 1 मिनट, अच्छा इसको जोड़ना है, सॉरी, 6 और 4 10, 11 और 2 12 और 13 1 14, यानी कोण ए की वैल्यू कितना डिग्री आ गया आपके पास, 70 डिग्री आ गई। हमें तीसरा कोण निकालना है, यानी कोण ए जब आपके पास 70 डिग्री आ गया तो आप कोण बी या इस कोण को चाहे आप इसमें रखो, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 116 माइनस 70 डिग्री, यानी कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46 डिग्री। ए आ गया, सॉरी, कोण ए बराबर 70 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कोण बी। ठीक है, कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई, 46। ए आ गया, बी आ गया, अब क्या निकालना, सी। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का मान आपके पास दे रखा है, तीसरे का निकालना है, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 70 माइनस 46, यानी ये कितना हो जाएगा, 116। 180 में से 116 घटाएंगे तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। यानी कोण सी की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो कितनी आ जाएगी, 64 डिग्री आ जाएगी। कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री व अंतर 24 डिग्री हो तो तीसरा कोण, इस तरह से आप निकाल सकते हो समीकरण को सोल्व करके भी। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तो तीसरा कोण, यानी ये है एक प्रश्न कि त्रिभुज के ये जो दोनों कोण है ये बराबर, यानी ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री। तीसरा जो कोण है वो इन दोनों से 18 डिग्री कितना है, अधिक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180 माइनस 18, माइनस किया तो 3x बराबर हो जाएगा 172। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की 162, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 54 डिग्री।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 54 डिग्री। अब इसने कहा 54 डिग्री आ जाता है तो तीसरा कोण हमारे पास क्या है x + 18। तो जो तीसरा कोण हो जाएगा यानी कोण C, इसको ले दे A, इसको दे देते B, इसको C, तो कोण C बराबर हो जाएगा 18 + 54 यानी कितना डिग्री आ जाएगा 72 डिग्री। तो तीसरा जो कोण आ जाएगा दोस्तों वो कितना डिग्री आ जाएगा आपके पास 72 डिग्री आ जाएगा। किसी त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है तो सबसे छोटा कोण हमें निकालना है। यानी त्रिभुज के 3 कोण, हम जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से होते हैं। त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं वो होते हैं ABC, यानी ये ले लिया हमने A अनुपात B अनुपात C। त्रिभुज के तीनों कोण ले लिया हमने A अनुपात B अनुपात C। अब जो कह रहा है कि त्रिभुज में से एक कोण यानी स्टार्टिंग सबसे छोटे कोण का, ये A सबसे छोटा कोण है उसका दुगुना, यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2, और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हो जाएंगे x + 2x + 3x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 180, यानी ये हो जाएगा 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, और x क्या है सबसे छोटा कोण है, और सबसे छोटा कोण क्या है कोण A, यानी कोण A की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना डिग्री आ जाएगी, कोण A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगी कोण A की वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज का जो अंतःअभिमुख कोण है यानी जो त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। यदि ABC 30 डिग्री है, SCD 110 डिग्री है तो BAC का मान। और ऐसा त्रिभुज हमने ऐसा सवाल पहले भी कर लिया था। क्या इस कोण का जो मान होता है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये 30 डिग्री है और यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, उन दोनों का जो योग है वो इस तीसरे कोण के बराबर होता है। अब आप देखो इस चित्र को, अपन इसको ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ, यहाँ 110 डिग्री है, मैंने ये भुजा है भी भुजा हटा दी। अब ये देखिए आप कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, देखिए कोण युग्म ये 110 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों अपने पास यहाँ का जो मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 - 100। 100 कहाँ से आया 30 और 70, 100 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा कोण A बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, कोण A बराबर हो जाएगा आपके 80 डिग्री हो जाएगा। कोण A की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कोण A की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, कोण BAC बराबर 40 डिग्री दे रखा है, कोण ACB बराबर 90 डिग्री दे रखा है तथा कोण BED बराबर 100 डिग्री दे रखा है। तो आपको ये बताना है इस त्रिभुज के अंदर कोण BDE की वैल्यू कितनी है। कोण BDE की वैल्यू इसके अंदर कितनी है आपको ये बताना है। तो अब अपन देखते हैं कोण BDE की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज को अपन अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है BED और एक बन रहा है ABC। ABC में कोण A बराबर 40 डिग्री दे रखा है और कोण C बराबर 90 डिग्री देखा। जब 2 कोण अगर आपको पता चल जाते तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके। A 40 डिग्री है, C 90 डिग्री है, 40 और 90 130, तो कोण B बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 180 में से 130 गया तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमारे पास कोण B आ गया 50 डिग्री, कोण E दे रखा 100 डिग्री, यानी कोण आपको D निकालना है। तो 100 और 50 कितना होता है 150, और 180 में से 150 गया तो कितना बच गया 30 डिग्री। ऐसे प्रश्न ही आते हैं सीधे सिंपल। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये सवाल शायद हमने कर लिया था, मतलब इस टाइप का सवाल हमने पहले देख लिया था। एक कोण है जिसके अंदर BAC
ए बी सी, बी ए सी 30 डिग्री दे रखा है, ए बी सी आपको 50 डिग्री दे रखा है, सी डी ई आपको 25 डिग्री दे रखा हो, तो हमें ए ई डी की वैल्यू निकालनी, ए ई डी यानी बाहर वाले कोण की वैल्यू। अगर अपन देखें दोस्तों इसमें डी ई भुजा जो है वो यहाँ नहीं होती, तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो इसके बराबर हो जाता, यानी बहिष्कोण हो जाता। तो 50 और 30 कितना हो जाता, 80, यानी कोण सी की वैल्यू कितना डिग्री आ जाती, 80 डिग्री। कोण डी और कोण सी, इन दोनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर बहिष्कोण है। तो कोण ई की जो वैल्यू हो जाती 80 और 25 कितने हो जाते, 105 डिग्री। तो कोण ई की जो वैल्यू हो जाती वो कितनी हो जाती दोस्तों, 105 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, बी डी लंब है ए सी पर और कोण सी ए ई बराबर 30 डिग्री है तथा कोण सी बी डी 40 डिग्री हो, तो कोण ए ई बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ पर फिर से दो त्रिभुज, एक तो है ए बी सी, एक है बी डी ई और एक है ए ई सी और एक है ए ई बी, यानी टोटल 4 त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ पर। अब दोस्तों देखो अपन, हमारे पास आपको ए ई बी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये निकालना है। ठीक है, अपन जो त्रिभुज देखते हैं वो देखते हैं बी डी और सी। बी कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, डी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 और 40 कितना हो गया, 130 डिग्री। जब 90 और 40 130 डिग्री हो गया तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 130 डिग्री बराबर कितना आ जाएगी, 50 डिग्री। यानी कोण सी की वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगी, 50। क्यों आ जाएगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब त्रिभुज देखना ए ई सी, और यहाँ पर मैं त्रिभुज बना भी देता हूँ ऐसा, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ध्यान रखना। ये आ गया आपके पास 30 डिग्री है, ये आ गया आपके पास 50 डिग्री है, और हमें ये कोण पूछ रहा है, यानी दो अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो कोण ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कोण ई की वैल्यू हो जाएगी 30 + 50 बराबर कितना डिग्री हो जाएगी, 80 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो 30 कोण ई बराबर 30 + 50 बराबर 80 डिग्री। नोट कीजिए इसे आराम से, ज़्यादा आराम से भी नोट नहीं करना है, क्योंकि बहुत इजी सवाल ही, और पार्ट फर्स्ट में मैं इजी सवाल ही रखता हूँ। लेकिन ये सारे सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, खास करके रीट फर्स्ट लेवल वालों के लिए। सेकंड सवाल है, कोण बी ए सी 40 डिग्री है और कोण बी और कोण सी के जो अर्धक है वो क्रमशः बी और सी ओ पर हो, तो बी ओ सी की। मैंने बताया था आपको कि जब अंदर की तरफ अर्धक बनता है त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के अंदर की तरफ अर्धक बनता है, तो इस पॉइंट का यानी कोण ओ का जो वैल्यू निकालना होता है, तो कैसे निकालते, 90 + कोण A/2, इस फॉर्मूले से। 90 प्लस कोण ए की वैल्यू कितनी है, 40, 40 का आधा क्या, कितना आ गया, 20। यानी कोण ओ की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना डिग्री आ जाएगी, कोण ओ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 110 डिग्री जो है वो कोण ओ की वैल्यू आ जाएगी। त्रिभुज एबीसी में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी हो, और उसका अनुपात दे रखा है 2:3:1 तथा सी डी लंब जो है वो ऐसी पर, तो ई सी डी की वैल्यू हमें निकालनी है कि ई सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमें वो बतानी है कि ई सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, हमारे को पास इस त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण नहीं दे रखा, सिर्फ अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अपन इस अनुपात को उसमें बदल देते हैं, 2x 3x और x बराबर 180 डिग्री, यानी 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना डिग्री आ जाएगी,
30 डिग्री। x की वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगी दोस्तों? 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ECD की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी और x क्या है आपके पास? कौन सी? इसका मतलब यहाँ की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 30 डिग्री आ गई। अब देखना कि कोण ACD, ये देखना ACD जिसमें ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ वाला जो कोण डिग्री दे रखा है वो आपको कितना डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है कि कोण ACD की जो वैल्यू है वो आपके पास 90 डिग्री दे रखी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखना, ACE की वैल्यू बात करते हैं अपन कि भाई ये मैंने यहाँ चित्र बनाया आपके सामने इस तरह के, ये हो गया A, ये हो गया C और ये हो गया आपके पास E। ये 30 डिग्री आ गया तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। ACE कितना हो जाएगा? तो कोण ACE बराबर 180 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। तो कोण ACE की वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? कोण ECD की वैल्यू निकालनी। तो कोण ECD की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ACE की वैल्यू, कोण ACE माइनस कोण ACD। इस पूरे वाले कोण में से इस वाले कोण को घटाते हैं, यानी 150 माइनस 90 बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 150 माइनस 90 डिग्री, 90 बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण ECD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितना आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर से कल मिलेंगे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।